मित्रों, आज हम जानेंगे शिलाजीत खाने के क्या फायदे होते हैं और इसको कहां से लाया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कैसे बनाया जाता है। जानकारी बेहद रोचक है, अंत तक बने रहे वीडियो में। दोस्तों, आमतौर पर शिलाजीत को मर्दानगी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है, लेकिन इसका केवल यही एकमात्र फायदा नहीं है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में खून को साफ कर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। इसके गुण: 1. सेलेनियम और खनिजों का स्रोत। 2. एंटीऑक्सीडेंट। 3. एंटी इन्फ्लेमेटरी। 3. यादाश्त बढ़ाने वाला। 5. शिलाजीत के फायदे। 6. बुढ़ापा विरोधी घटक। शिलाजीत फुल्विक एसिड युक्त तेज एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह मुक्त कणों से हमारी रक्षा करके हमारे सेल्स को नुकसान से बचाता है। अनीमिया में सहायता। शिलाजीत आयरन और खून की कमी से होने वाले लक्षणों जैसे अनियमित हृदय गति, सिर दर्द, हाथ पैर ठंडे होना, कमजोरी और थकान से लड़ने में भी मददगार है। दिल के स्वास्थ्य को सुधारे। तथ्यों से पता चलता है कि शिलाजीत दिल में खून के दौरे को सुधारता है और स्वस्थ तरीके से खून को पंप करने में मदद करता है। टेस्टेरोन के स्तर को बढ़ावा। जो लोग नियमित रूप से शिलाजीत का सेवन करते हैं उनमें टेस्टेरोन का स्तर उच्च होता है। यह अच्छी मनोदशा का प्रतीक है और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। पुरुषों में टेस्टेरोन का उच्च स्तर मांसपेशियों के टिश्यू की रक्षा करता है और शरीर से चर्बी को कम करता है। एंटी स्ट्रेस घटक। जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं उनका जिंक का स्तर कम होता है। शिलाजीत में पाया जाने वाला प्राकृतिक जिंक हमारे शरीर के 300 से भी ज्यादा एंजाइमों के लिए जरूरी होता है। यादाश्त सुधारे। टेस्टेरोन का स्तर आपके सोचने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिलाजीत लेना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद फुल्विक एसिड दिमागी स्वास्थ्य और यादाश्त के काम को बढ़ावा देता है। प्रदर्शन के स्तर को बढ़ावा। शरीर में ऊर्जा पैदा करने में सुधार लाने के लिए शिलाजीत सेलुलर स्तर पर काम करता है। इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति खुद को हमेशा ताजा महसूस करते हैं और जल्दी ठीक भी होते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये आखिर आता कहाँ से है। शायद इसके फायदे जानने के बाद आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी। शिलाजीत मध्य एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है। शिलाजीत बहुत सालों तक विभिन्न पहाड़ों की गुफाओं में मौजूद धातुओं और पौधों के घटकों से मिलकर बनता है, जिसके बाद एक निश्चित समय पर उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने का काम इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। गगनचुंबी पहाड़ों के खतरनाक और मुश्किल रास्तों से होते हुए इसका काम करने वाले कारीगर शिलाजीत ढूंढने सूरज निकलने से पहले पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। अक्सर शिलाजीत की तलाश में कई दिन लग जाते हैं। शिलाजीत को उसके अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए 2 अहम पड़ाव से गुजरना पड़ता है। 1. गगनचुंबी पहाड़ की चोटियों में उसकी तलाश। 2. शिलाजीत को साफ या फिल्टर करने का काम। शिलाजीत की तलाश। पहाड़ की चोटियों पर जाकर जिस तरीके से शिलाजीत निकाला जाता है, अगर आप वह दृश्य अपनी आंखों से देखें और आपके रोंगटे खड़े हों तो जाएंगे। हुंजा घाटी में पहाड़ों से शिलाजीत ढूंढने और निकालने के लिए अनुभवी लोग होते हैं जो इलाके के चप्पे चप्पे को जानते हैं। लोग बताते हैं कि शिलाजीत के लिए हम कुछ घंटों के सफर से लेकर कई दिनों तक सफर करते हैं और फिर यही कच्चा माल जो पहाड़ों से ढूंढते हैं शहर में वापस आकर खास दुकानदारों को बेचते हैं, जो उसे एक खास तरीके से साफ करने के बाद आगे बेचते हैं। ये लोग अक्सर 4 से 5 लोगों का समूह बनाकर सफर करते हैं, जिनमें से एक का काम चाय और खाना बनाना होता है, जबकि बाकी लोग चोटी पर रस्सी को मजबूती से बांधते और पकड़ते हैं। और फिर एक व्यक्ति उस गुफा के अंदर उतरता है जहां से शिलाजीत मिलने की संभावना होती है। जानकार बताते हैं कि लोग दूरबीन से गुफाओं में देखते हैं जिससे उन्हें यह नजर आ जाता है। जब नजदीक जाते हैं तो उसके विशेष प्रकार के गंध से हमें पता चल जाता है। गाजी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कहते हैं कि जब बंदा नीचे गुफा में उतरता है तो नीचे उसके बैठने की जगह होती है। शिलाजीत निकालने के बाद बोरी में डालते हैं और फिर पहले बोरियों को ऊपर भेजते हैं और उसके बाद हम खुद वापस उसी रस्सी के जरिए ऊपर चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग आधा घंटा लगा, लेकिन उस आधे घंटे के बारे में वो कहते हैं कि अगर रस्सी बांधते हुए किसी ने गियर सही नहीं लगाई हुई हो या सेफ्टी बेल्ट ठीक न बांधी हुई हो तो रस्सी के खुल जाने की आशंका ज्यादा होती है। इस खोज में उन्हें शिलाजीत की अलग मात्रा मिलती है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुफा से कुछ नहीं निकलता और खाली हाथ वापस आना पड़ता है। शिलाजीत फिल्टर करने की प्रक्रिया। शिलाजीत उस वक्त तक पत्थर के अंदर ही एक खास घटक के रूप में मौजूद होती है। ये कारीगर शहर जाकर इसे उन दुकानदारों को बेचते हैं जो इसकी सफाई और फिल्टर का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में शिलाजीत के बड़े पत्थरों के, जिन्हें पहाड़ से लाया गया होता है, छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसे एक बड़ी बाल्टी के अंदर डालकर एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर बड़े चम्मच से हिलाया जाता है ताकि शिलाजीत अच्छी तरह से उस पानी में घुल जाए। फिर कुछ घंटे बाद पानी की सतह से गंदगी को हटाया जाता है। कारीगर बताते हैं कि हम इस पानी को 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखते हैं। इस दौरान पानी का रंग बिल्कुल काला हो चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि अब शिलाजीत पत्थरों से पूरी तरह पानी में घुल चुकी है। वो कहते हैं कि यह एक अहम पड़ाव होता है जिसमें शिलाजीत वाले पानी से हानिकारक कणों को अलग करना होता है।
आमतौर पर लालच, जल्दबाजी और पैसा कमाने के चक्कर में लोग इस पानी को सिर्फ किसी कपड़े में से छानकर और 3 से 4 घंटे के लिए उबालते हैं, जिससे वह जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इस तरह यह शिलाजीत तैयार हो जाती है। मगर इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। इसके दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला यह कि कपड़े और जाली के जरिए फिल्टर करने से हानिकारक तत्व उसमें ही रह जाते हैं। दूसरा यह कि शिलाजीत को पानी में उबालकर गाढ़ा करने से उसके सारे खनिज तत्व समाप्त हो जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। शिलाजीत बनाने का अंतिम पड़ाव। फिल्ट्रेशन के बाद शिलाजीत के पानी को एक शीशे से बने हुए खानों में रखते हैं और तकरीबन 1 महीने तक उसका पानी सूखता रहता है, जिस दौरान वह उस बर्तन में और भी शिलाजीत का पानी डालते रहते हैं ताकि वह भर जाए। और यूं शिलाजीत तैयार होती है, जिसे पैकिंग के बाद दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। असली और नकली शिलाजीत की पहचान। दुकान वाले शिलाजीत की पहचान उससे आने वाली विशेष गंध से करते हैं, लेकिन उनके अनुसार ऐसा नहीं है। उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए लोग अक्सर उसमें आटा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसमें भी शिलाजीत की थोड़ी मात्रा मिला दी गई हो तो उसमें से भी वैसी ही गंध आएगी जो असली शिलाजीत से आती है। वह कहते हैं कि इसका आसान हल यह है कि दुकानदार से उसके मेडिकल टेस्ट के बारे में पूछा जाए और इस बात की पुष्टि की जाए कि उसमें 86 प्रकार के खनिज तत्व मौजूद हैं। शिलाजीत वियाग्रा की तरह काम नहीं करती, लेकिन इसके लाभ क्या हैं? शिलाजीत के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। दरअसल इसमें मौजूद खनिज तत्व शरीर की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से शरीर की गर्मी बढ़ने की वजह से रक्त संचार तेज हो जाता है। लेकिन यह वियाग्रा की तरह काम नहीं करता। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम समेत 85 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन सभी खनिज तत्वों की वजह से मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। वह आगे कहते हैं, इसके इस्तेमाल से मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को ठीक रखने में भी सहायता मिलती है, जिसकी वजह से यह अल्जाइमर, डिप्रेशन और दिमाग के लिए लाभदायक होता है। डॉक्टर कहते हैं कि चूहों पर किए गए टेस्ट से उनके शुगर लेवल पर भी सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, इस वजह से यह शुगर के इलाज में भी सहायक है। इसके अलावा वह कहते हैं कि हड्डी और जोड़ के लिए भी बहुत लाभदायक है। शिलाजीत के नुकसान के बारे में भी वह कहते हैं कि अच्छी तरह से फिल्टर न होना उसके नुकसान में बढ़ोतरी करता है। इसका अधिक इस्तेमाल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिलाजीत का सही इस्तेमाल। इसे सूखे चने के दाने के बराबर और गर्म दूध के साथ मिलाकर लेना चाहिए। 50 साल के ज्यादा उम्र के लोग रोजाना 2-3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जवान लोग सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल न करें। ब्लड प्रेशर के मरीज इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। जब 86 खनिज तत्व पेट के अंदर जाते हैं तो वैसे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ज्यादा हो तो वह बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। इनके अनुसार इसके अलावा दिल के मरीज को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अन्य लोगों तक भी शेयर करें।